हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ गेल इंडिया के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल फंडामेंटल्स और गेल इंडिया के आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। अगर बात करें डेली चार्ट की, तो आज ओपनिंग हुई गेल इंडिया की 144 रुपये से, 144 रुपीज़ से। और गेल इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे दिखाई देता है मुझे। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई के लेवल 80 निकल कर आती है, और एमएससीडी पे भी देखें तो बाई की सिग्नल बनी हुई है। गेल इंडिया के लिए 142 और 150 का जोन बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या फिर थोड़ी सी रिवर्सल आ सकती है। तो आप अलर्ट रहिएगा, इस जोन में कोई पोजीशन मत बनाइएगा। और आरएसआई की लेवल भी देखिए तो ये ओवरबॉट हो चुकी है, तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए आपको। अगर मैं वीकली चार्ट पे चल कर देखूँ, तो वीकली चार्ट पे भी आप देखिए आरएसआई की लेवल 75 निकल कर आती है। और एमएससीडी की तरफ देखें तो ये बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम बनी हुई है। यहाँ पे भी आप देखिए आरएसआई की लेवल 75 पहुँच गई है। और अगर मैं मंथली चार्ट के ऊपर चल के देखूँ, अगर मंथली चार्ट पे मैं लॉन्ग टर्म की ट्रेंड को समझूं तो ये अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ ही है। और इंडिकेटर्स के माने तो आरएसआई की लेवल 57 निकल कर आती है, और एमएससीडी पे बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है। जैसे देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 142 और 145 का। अगर इसके ऊपर क्रॉस कर जाती है और सस्टेन करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाने लगती है, तब आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 170 का बन सकता है। अगर गेल इंडिया के बिजनेस के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा, ये गैसोलीन सेक्टर में काम करती है, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, गैस की एक्सप्लोरेशन करती है, सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब आप ये समझिए कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे ये काम नहीं करते, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है। और कुछ दिन पहले ही गेल ने बाय बैक का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी वजह से गेल में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। और अगर न्यूज़ की बात को माने तो 15 जनवरी को इनकी मीटिंग है, जहां पर ये डिविडेंड और बायबैक की प्राइस पे डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है आने वाले दिन में नेचुरल गैस की कितनी डिमांड है, एलपीजी की कितनी डिमांड है, पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। और आने वाले इस नेचुरल गैस की डिमांड में पेट्रोनेट एलएनजी की भी शेयर में तेजी आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं नेचुरल गैस के बारे में आपको कुछ बता दूं, तो ये नेचुरल गैस का 4 बेसिक फॉर्म्स है। एक है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस। ये 4 बेसिक फॉर्म्स है नेचुरल गैस के, जिसमें गेल अपनी फंक्शन करती है। एप्लीकेशंस के बारे में बता दूं आपको, तो ये पावर सेक्टर में काम करती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम आती है, इंडस्ट्रियल्स में भी तो काम आती ही आती। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ बढ़ने वाली है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड ऑटोमेटिव सेक्टर में बढ़ने वाली है इस नेचुरल गैस की। अगर गेल के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो गेल के रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.4%, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.12, मतलब आप समझ लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है इसकी, गेल इंडिया की। डिविडेंड की बात करते हो, डिविडेंड 4.53% है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे आप, तो गेल इंडिया सबसे पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे पेट्रोनेट एलएनजी है। और मैंने पेट्रोनेट एलएनजी की वीडियो बनाई है, और आप उसको जरूर देख लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा। सेल्स की बात करें तो आप देखिए सेल्स कंटिन्यू अप ट्रेंड में है गेल इंडिया की। 2020 में सेल डाउन हुए थे पेंडेमिक की वजह से, लेकिन अब वापस पिकअप करते हुए दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है, पेंडेमिक में डाउन हुई थी लेकिन अब वापस अपने लाइन पे आती हुई दिख रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी प्लस में है और अप ट्रेंड में है। अगर टिकर टिप पे चलकर मैं एनालिस्ट के सजेशन को देखूं, तो आप ये देखिए 86% बाय की बात बता रहे हैं। और अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट को देखूं तो 86% बाय की बात बता रहे हैं, 7% सेल की बात बता रहे हैं, और 7% होल्ड की बात बता रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होगी वो पॉजिटिव है, वो अपवार्ड की तरफ है। और आने वाले दिनों में मुझे भी लगता है ये 150 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, 170 भी जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट की बायबैक प्लान है, इससे ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में गेल में तेजी बनी रहेगी। अब मेजर प्रॉब्लम है गेल इंडिया में इस बात की कि ये गेल इंडिया मैक्सिमम टाइम ये
साइडवेज चलती है, बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है कि ये ट्रेंडिंग में रहती है। तो बस परेशानी इसी बात की है। अगर मैं वॉल्यूम का एनालिसिस करूँ तो आप देखिए पिछले 1 मंथ से वॉल्यूम और डिलीवरी कंटिन्यू इंक्रीजिंग थी, और लेकिन आज के डेट में वॉल्यूम सडनली डिक्रीज हो गई है, क्योंकि जो मैंने लेवल आपको बताई है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, और शायद यही वजह है कि ये वॉल्यूम आज अचानक से डाउन हो गई है गेल इंडिया में। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पिछले 3 महीने में 70% की तेजी दिखा दी है गेल इंडिया ने, और आरएसआई के लेवल भी ओवरबॉट हो चुकी है। और ये जो 140 और 150 के जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बाय कीजिएगा 150 के अबव, टारगेट बनेगा 170 का। और आपके पास शेयर्स है और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप 70 to 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 20% टारगेट तक वेट कीजिए। और फिर 150 के लेवल के बाद अगर बुलिश कैंडल बनने लगती है तो आप फिर से वहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोज में आपको टारगेट देता हूँ, वो होगी आपको 10%, 15% या फिर 20% से ऊपर के टारगेट। ये छोटे मोटे टारगेट 1%, 2%, 5% से आपका पीएल कभी भी पॉजिटिव में नहीं रह पाएगा। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।